ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। श्रावण नक्षत्र, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण नक्षत्र की। नक्षत्रों की सीरीज में ये 22वां नक्षत्र है। अगर अभिजीत नक्षत्र को काउंट करें तो फिर ये 23वां नक्षत्र होता है। श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र है, रोहिणी, हस्ता, श्रावण। रोहिणी नक्षत्र शुक्र की राशि वृष में फॉल करता है, जो कि एक अर्धी एलिमेंट की फिक्स राशि है। हस्ता बुध की कन्या राशि, जो कि ड्यूल साइन है, और श्रावण मकर राशि, जो कि मूवेबल साइन की राशि है। सो तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र होने की वजह से भी इनका एलिमेंट्स जो है, राशि का एलिमेंट तीनों के केस में अर्धी रहता है। मगर रोहिणी इज फिक्स साइन, हस्ता इज ड्यूल एंड श्रावण इज मूवेबल। मूवेबल मीन्स चर। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, चंद्रमा जिसकी दुश्मन राशियां हैं शुक्र और शनि, और सम राशि है बुध। जो नक्षत्र रहते हैं वो किसी भी प्लेनेट के घर होते हैं। तो चंद्रमा का एक नक्षत्र शुक्र की राशि में, दूसरा बुध की, और तीसरा शनि की राशि में फॉल करता है। ऐसा क्यों है, कभी विचार करें। क्यों नहीं उसके नक्षत्र उसके मित्र ग्रहों की राशि में है? डीप रिसर्च का टॉपिक है, क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट सभी नक्षत्र के साथ है। तो श्रावण नक्षत्र शनि की मकर राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि जॉडियक में 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 मिनट तक फॉल करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 मिनट तक फॉल करता है तो आपका जन्म नक्षत्र श्रावण है। अगर कोई भी प्लेनेट जॉडियक के इस आर्क में फॉल करता है, यानी कि श्रावण नक्षत्र में फॉल करता है, तो उसके अंदर श्रावण नक्षत्र के सिग्निफिकेशन का असर जरूर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेल के चार्ट में शुक्र और फीमेल के चार्ट में बृहस्पति श्रावण नक्षत्र में हो, तो वाइफ या हस्बैंड में वो गुण देखने को जरूर मिलेंगे। ये लोग कान के कच्चे, दूसरों की बातों में जल्दी आने वाले हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ ऐसी धारणाएं रखें कि शायद ये नक्षत्र खराब है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को जानते हैं जिनका जन्म नक्षत्र श्रावण है। हेनरी फोर्ड फोर्ड कंपनी के जो फाउंडर थे। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। सुपरस्टार रजनीकांत, साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार। मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शाहरुख खान, ब्रिटनी स्पीयर्स, हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर और एक्टर, सैफ अली खान, करीना कपूर, मनीषा कोइराला, इवन विजय माल्या, यूके पीएम टोनी ब्लेयर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपने एक एक्टिविस्ट का नाम सुना होगा, मेधा पाटेकर, वरुण गांधी। ये सभी लोग श्रावण नक्षत्र में पैदा हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम कृष्ण कुमार बिरला, जिसके नाम से शायद आप परिचित नहीं हैं। इंडिया में जहां पे भी आपको बिरला मंदिर देखने को मिलेगा, वो सब कृष्ण कुमार बिरला की देन है। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए ऑलमोस्ट हर एक बड़े शहर में बिरला मंदिर बनाया। जयपुर, दिल्ली, अमृतसर। तो दोस्तों पहले हम कुछ बेसिक जान लें श्रावण नक्षत्र के बारे में। यह मत सोचिए कि जो पर्सनैलिटीज की बात की है, सभी जो लोग श्रावण नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसी तरीके से होंगे। नक्षत्र एक आपकी लाइफ का एक इंडिकेटर है। इसके अलावा चार्ट के अंदर नक्षत्र पे मेलेफिक्स का इफेक्ट, बेनिफिक का इफेक्ट और दूसरे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट काफी मैटर करती है। तो श्रावण नक्षत्र के बारे में, ये जॉडियक के 3 स्टार्स रहते हैं, एल्टेयर,
एल्शिनो एंड टेरेजेट, उनका एक ग्रुप रहता है। 3 स्टार ईगल के सिर की एक शेप बनाते हैं। इन 3 स्टार्स को भगवान विष्णु के 3 पद चिन्हों से रिलेट करते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक समय असुरों का राजा बलि ने संपूर्ण धरती और फिर स्वर्ग पे अपना राज स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र के शासन पे कब्जा कर लिया। तो भगवान विष्णु वामन के अवतार में राजा बलि के यज्ञ में आए और दक्षिणा के तौर पे 3 पग जमीन मांगी, 3 पैर। वामन का साइज छोटा था और सिर्फ 3 पैर जमीन। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैंने आपको दिया। तो भगवान वामन ने एक पग में स्वर्गलोक, दूसरे में भूलोक को कवर कर दिया। तो भी तीसरा पैर राजा बलि के कहने पे उन्होंने उसके सिर के ऊपर रख दिया, जिससे राजा बलि को पतालोक में चले गए। तो उसने वामन भगवान राजा बलि से खुश हुए। उन्होंने उसको पताल लोक का राज दिया, स्वर्ग लोक का राज इंद्र को और भूलोक का राज्य मनुष्यों को देकर उन्होंने संतुलन स्थापित किया। तो दोस्तों, ये 3 पग भगवान विष्णु के वामन अवतार के वो 3 सिंबल हैं जो इन स्टार्स के साथ रिलेट होते हैं। ये लोग समाज में एक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। विष्णु वी प्लस शनु, जिन्होंने ऊंचाइयों को पार कर लिया, हर काम में तरक्की मिली। इसी नक्षत्र की देवी को सरस्वती के साथ भी रिलेट करते हैं, इसलिए इसको म्यूजिक कला के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, आर्ट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, हायर एजुकेशन के साथ इसका कनेक्शन माना जाता है। सरस्वती विद्या की देवी है। इसका एक सिंबल कान है। कान मीन्स श्रवण करना, सुनना। पुराने जमाने में सभी ज्ञान को, श्रुति को बोलकर सुनकर ही आगे जनरेशन में पास किया जाता था। सो एक नॉलेज को पास करने का एक जरिया है, कुछ इंफॉर्मेशन को आगे पास करने का एक नक्षत्र है। सो इस नक्षत्र के लोग नॉलेज को अटेन करते हैं, फिर नॉलेज को आगे पास करते हैं। तो इस नक्षत्र के लोग नॉलेज से, एजुकेशन से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर सीखने की एक प्रवृत्ति होती है, कुछ नया सीखते रहते हैं। आपको म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग देखने को मिलेंगे, या वो लोग जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, ये ज्ञान को आगे पास ऑन करना चाहते हैं। इनके कान बहुत तेज रहते हैं, छोटे से छोटी बात को भी सुन लेते हैं। इस चक्कर में कई बार ये अपने ही दिल की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि लोगों की बातों में ही भ्रमित हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाते हैं। श्रावण नक्षत्र के लोग यंग एज में, ज्यादातर आज की डेट में आप बच्चे देखेंगे मोबाइल फोन पे बात करते ही नजर आएंगे। कई बार लोग इनको बहला फुसलाकर गलत रास्ते पे ले जाते हैं। सो इन लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है, नहीं तो गलत कंपनी के संगत में ये कहीं मिसगाइड हो सकते हैं। जरूरत है इनको लोगों की बातों से निकलकर कुछ समय अकेले बैठे अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुने। श्रावण नक्षत्र के लोग काफी सुलझे हुए रहते हैं। कोशिश होती है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी का बुरा नहीं करना चाहते, हर चीज को प्यार से ही सुलझाना चाहते हैं, जब तक इनकी मान मर्यादा या परिवार पे आंच ना आ जाए। इनका ज्यादातर सेल्फलेस एटीट्यूड रहता है, सेल्फिश नहीं होते हैं। दोस्तों, ये कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, काम शुरू किया तो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस नक्षत्र के मुहूर्त में शुभ काम शुरू किए जाते हैं ताकि वो ढंग से पूरे हो जाए।
अगर इस नक्षत्र पे कोई मेलेफिक का इफेक्ट हो तो ये सेल्फिश नेचर देता है। विजय माल्या के चार्ट में आप देखें चंद्रमा 12th में और उस पर शनि का जो कि राहु के साथ युति किए हुए उसकी दृष्टि है, इसके साथ मंगल का भी एस्पेक्ट है। सो विजय माल्या ने जो नॉलेज ज्ञान हासिल किया उसको मैनिपुलेशन के तौर पे इस्तेमाल किया। दोस्तों ये नक्षत्र मकसद हासिल करने का है। सो ये लोग कई बार अनएथिकल तरीके से अपना मकसद हासिल करते हैं अगर मून पे कोई अफ्लिक्शन हो तो। इन लोगों को अपनी कंपनी का स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। गलत कंपनी, गलत गाइडेंस और फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स। अदरवाइज ये लोग दिल के काफी साफ रहते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, लोगों से जुड़ना, उनसे कनेक्शन बनाना, उनकी बात सुनना और अपनी सुनाना, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। सो आप कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया, पॉलिटिक्स, इन चीजों से ये जुड़े हुए लोग देखने को मिलेंगे। इनको जीवन में काफी मुसीबतें भी देखनी पड़ती हैं। कब? जब ये दोस्तों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, ज्यादा दाता बन जाते हैं, अपनी हैसियत से बाहर जाकर कमिटमेंट कर देते हैं और फिर ये कर्जे के चक्कर में पड़ जाते हैं। लोगों की मदद करना चाहते हैं बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर कुछ आस किए हुए, लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं। चंद्रमा है, दिल से तो जुड़ेंगे ही, उनकी प्रॉब्लम को अपने दिल पे ले लेते हैं। सो जो लोग पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं वो लोग एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी इनको सफल होते हुए देखा गया है। इनको अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज काफी रहता है। सो एक अच्छे सलाहकार, एडवाइजर रहते हैं। लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स इनके साथ डिस्कस करते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों ये किसी का नुकसान नहीं करते। अगर दुश्मन भी हो तो ये सोचकर माफ कर देते हैं कि ये उनके कर्म है और भगवान ही उनको सजा देंगे। मकर राशि शनि की राशि है। ये लोग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और वर्किंग क्लास से जुड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहती है। दोस्तों एक पैसिव नक्षत्र है, मलेच्छ कास्ट है, क्योंकि मकर राशि वर्किंग क्लास की राशि है। मेल नक्षत्र है यानी कि पुरुष नक्षत्र है, जहां पे रोहिणी नक्षत्र में फेमिनिन क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको मैस्कुलिन क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। बॉडी पार्ट में ये कान और सेक्स ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान विष्णु के 3 पाद हैं, जो चाल है। अगर इस नक्षत्र में कोई अफ्लिक्शन है तो चाल में कहीं कमी देखने को मिलेगी, लंगड़ापन भी हो सकता है। अगर अफ्लिक्शन ज्यादा हो, राहु या केतु के साथ इन्वॉल्वमेंट हो, तो कई बार लेग्स भी इंप्यूट होती हुई देखी गई है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हमें चार्ट में ग्रहों की प्रॉब्लम से नहीं पता चल पाता। उस समय आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई नक्षत्र पे अफ्लिक्शन तो नहीं है। नक्षत्र पे अफ्लिक्शन मेडिकल इश्यूज को इंडिकेट कर देगा। जैसे किसी भी नक्षत्र के 4 पद होते हैं, सो श्रावण नक्षत्र का पहला पद एरीज नवांशा में जाता है। एरीज यानी कि मंगल। सो इसके अंदर 3 प्लैनेट्स की एनर्जी रहती है, शनि, चंद्र और मंगल। सो टेक्निकल साइड के लोग, एनर्जी साइड के लोग ये देखने को मिलेंगे। दूसरा पद नवांशा वृष राशि का यानी कि शुक्र का नवांशा रहेगा। सो उसमें एनर्जी रहेगी शनि, शुक्र और चंद्रमा की। म्यूजिक इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इनसे ये लोग जुड़े हो सकते हैं। तीसरा नवांशा मिथुन राशि में जाएगा। सो शुक्र, चंद्र और बुध 3 प्लैनेट्स की इसमें एनर्जी रहेगी।
सो ये लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हो सकते हैं। चौथा नवांश शुक्र चंद्र चंद्र, क्योंकि कर्क राशि में नवांश आएगा, सो ये लोग इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, होटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो सकते हैं, पब्लिक ऑफिस हो सकता है। दोस्तों ये तो था श्रावण नक्षत्र के बारे में। बाकी नक्षत्रों के बारे में हमने डिटेल में कवर किया है, जो कि आप नक्षत्रा प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपति नमः।